अॼु तव्हांजो दिमाग़ी चेकअप थींदो त तव्हांजो दिमाग़ केतिरो कमु करे थो, केतिरो तव्हां सां गॾु आहे, केतिरो तव्हांखे कूड़ हणी वते थो। त मां आहियां लेक्चर रिकॉर्ड कयां थो। मुस्लिम भाई, सवाल आहे कंहिं ॿार जो, हिन सवाल खे सम्झो। तव्हां सभिनी जे ज़हन में बि इहा ॻाल्हि ईंदी हूंदी, पर थोड़ा ॿार इन ॻाल्हि खे सम्झी विया हूंदा। सवाल आहे, सर वीन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, असां कहिड़ो चऊं था ऑक्सीजनेटेड होती है। इन जो सेंस सवाल जो समझो था। काथे छोकरी पुछण चाहे थी, चवे थी, ये कह रही है कि सर किडनी से जब वापस किडनी में जा रही है तो आप कहेंगे, कह रहे हैं कि कौन सी ब्लड है, अनफिल्टर्ड। तो भाई अनफिल्टर्ड और ऑक्सीजनेटेड में फर्क है। उस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन है बट वेस्ट भी है। तो किडनी के पास जा रही है तो किडनी ऑक्सीजन को यूज करेगी, थोड़ा बहुत जो करेगी। तो जब वापस आएगी वीन से तो ब्लड कौन सी होगी, डीऑक्सीजनेटेड बट फिल्टर्ड। बट फिल्टर्ड का मतलब क्या है? फिल्टर्ड का मतलब है जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट और यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इनको किडनी ने निकाल दिया है। तो डीऑक्सीजनेटेड और फिल्टर्ड ब्लड है रेनल वीन में। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन नहीं है, फिल्टर्ड का मतलब है वेस्ट निकाल दिए हैं किडनी ने। कौन से? CO2 निकाला है, उसको छोड़ के यूरिन वाले सारे वेस्ट। सर एडीएच वारो रिपीट कयो। सवाल आ, एडीएच के बारे में तो कल पढ़ाई कुछ नहीं था, वो तो आज पढ़ेंगे। आर्टरी जाएगी किडनी में मगर रेनल वीन वापस आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। और खोपड़ी खुली रहनी चाहिए 200%। फुल इंटेंशन होना चाहिए आपका। सुने भाई, हमारा जो टॉपिक है ना आज, वो पता है क्या है? हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। क्या इस टॉपिक को मैं ये कहूं किडनी का फंक्शन? क्या इस टॉपिक को कहूं ब्लड की प्यूरिफिकेशन? क्या मैं कहूं नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन? 3 प्रोसेस हैं, 2 की हमने डिस्कस की है थोड़ी थोड़ी। कौन से 2 की? फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन की, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन की। एक ट्यूबुलर सिक्रेशन भी है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, उसका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया। उसका कॉन्सेप्ट अभी दूंगा, आज दूंगा। सुने भाई, अगर मैं यहां पे आपके सामने ये बना रहा हूं नेफ्रॉन का पार्ट, बॉमन कैप्सूल, और ये TCT, और ये लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद ये
DCT, और ये वाली है कौन, कलेक्टिंग डक्ट, सबको पता है। तो मैं पहला प्रोसेस लिखूंगा यूरिन फॉर्मेशन का, यानी ब्लड की प्यूरिफिकेशन का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैंने तकरीबन पढ़ा लिया है। क्या इसके बारे में पढ़ाया है कि यहां से ब्लड आएगी, कौन सी आएगी, अफरेंट आर्ट्रियोल है ये, इसका डायामीटर मोटा होगा, ब्लड देगी ये किसको, बाउमिन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुला यानी कैपिलरीज को। तो फिर पढ़ाया यहां पे कैपिलरीज है, फिर पढ़ाया ये ब्लड वेसल जो है ये वाली क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है ये अफरेंट आर्ट्रियोल है ये ग्लोमेरुला या कैपिलरी है ये। तो मैंने पढ़ाया था कि फिल्ट्रेशन के लिए 55 mmHg का प्रेशर होना चाहिए ग्लोमेरुला पे, और आप वो आज मुझे बताएंगे कि वो प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जो इफरेंट है वो उतनी ब्लड नहीं निकाल पा रही जितनी अफरेंट दे रही है। तो यहाँ पे ब्लड का इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, इसीलिए ब्लड निकल नहीं पा रही, तो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। उस प्रेशर की मदद से पानी इधर आ रहा है और माइक्रो मॉलिक्यूल भी साथ साथ आ रहे हैं। कहां से किधर, ब्लड से बाउमिन कैप्सूल में, या कैपिलरी से बाउमिन कैप्सूल में, या ब्लड से नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के बाउमिन कैप्सूल में। समझ आ रही है? ओके, ये हो गई क्या, फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन, पैसिव प्रोसेस। फ्री में 180 लीटर फ्लूइड पर डे बाउमिन कैप्सूल में आता है। सारे दिन में 24 घंटों में 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर होके आता है, इसमें न्यूरॉन नेफ्रॉन में। बट यूरिन कितना निकलता है, 1 से 2.5 लीटर। मतलब सारे का सारा फ्लूइड तकरीबन 99% किडनी वापस कर देती है किसको, ब्लड को। तो जो नहीं वापस देती वो यूरिन है ना। तो यूरिन तो बनना चाहिए 2.5 लीटर मैक्सिमम पर डे, बट फिल्टर कितना हुआ है, तो ये 180 से 2.5, 1 से 1.5 लीटर यूरिन को छोड़ के बाकी सारे का सारा इस हिस्से से, इस हिस्से से, इस हिस्से से और इस हिस्से से वापस चला जाएगा किधर, जिधर से आया है, ब्लड में। तो ये ही ब्लड वेसल आगे क्या करेगी, चीजों को वापस करने के लिए कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कैपिलरीज। तो ये वाली कैपिलरीज क्या थी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अभी मैं फुल नेम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कल सारा कुछ लिखा था, पढ़ा था। सर जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोमेरुलस में पास होते हैं या नहीं, ग्लोमेरुलस से प्लाज्मा प्रोटीन इधर चले जाते हैं, इधर नहीं आते, फिल्टर नहीं होते, ब्लड के साथ जो फिल्टर नहीं हो रही उसके साथ आगे चले जाते हैं। क्यों कि ये जो पोर है ये बड़ा है, यहां से सेल गुजर सकते हैं, इसमें इतने बड़े पोर नहीं है कि इधर कोई बड़ा मॉलिक्यूल आके क्रॉस हो जाए। कल पढ़ाया था ये अच्छे तरीके से, याद है ना। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट इसको कहेंगे जो इफरेंट में चला गया
या जो फिल्टर नहीं हुआ, ये तो दोनों बातें एक ही हैं, या जो बाउमिन कैप्सूल में आ गया या जो फिल्टर हुआ, एक ही बात है। फिल्टर हुआ मतलब बाउमिन कैप्सूल में आया। तो जो बाउमिन कैप्सूल में आ गया ब्लड को छोड़ के, वो फिल्ट्रेट है, उसमें अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो नहीं होगी। क्यों? बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके ओके, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, समझ की चीजें हैं। जल्दी पढ़ाऊंगा तो ऐसे खिचड़ी बनेगी अंदर, वो खिचड़ी नहीं पकानी। आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, सब्र से पढ़ना है। छोड़ दें पोडोसाइट को। जब पोडोसाइट का किस्सा आया तो मैं पढ़ा लूंगा। पोडोसाइट पोडोसाइट, कल भी किसी ने 3 बार ये कमेंट किया था। पोडोसाइट क्या है? पोडोसाइट सेल हैं जो पोर्स बनाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे स्टोमेटा के लिए गार्ड सेल होते हैं, ऐसे यहाँ पे पोडोसाइट सेल होते हैं जिनसे फिल्ट्रेशन होती है। जीएफआर को करेंगे डिस्कस, पोडोसाइट, मैक्यूला डेंसा, जब सेल्स की लेवल तक। अभी हम ऊपर से चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट में जंप मारूंगा इनटू डिटेल और टेक्निकल, तो पटड़ी से हम उतर जाएंगे। टॉपिक स्टार्ट है मुस्लिम भाई, गौर से सुनिए, ये चल रहा है टॉपिक, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक चलता रहेगा। हाँ भाई, ब्लड कहाँ आ गई? बाउमिन कैप्सूल को छोड़ के डीसीटी के पास, डीसीटी के पास आ गई। कौन सी ब्लड वेसल है? फिल्ट्रेशन के बाद वाली या फिल्ट्रेशन से पहले? फिल्ट्रेशन हो गई, फिल्ट्रेशन के बाद ये सारा कुछ लुटा के आ रही है ये ब्लड। क्या इसने लुटा लिया है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ब्लड में सबसे ज्यादा पानी होता है, इट मीन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ होगा ब्लड का वो पानी का। पानी फिल्टर हो गया है, कितना? बहुत ज्यादा। उतना नहीं जितना निकालना चाहिए था, उससे 100-200 गुना ज्यादा। 180 लीटर फिल्टर हो रहे हैं पर डे। पर डे निकलने चाहिए तो 1 से 2.5 लीटर, मतलब पानी ज्यादा जा रहा है ना फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट में 180 लीटर, यूरिन में 1 लीटर, मतलब क्या? सारा पानी रीएब्सॉर्ब वापस। सुने भाई, तो ये जो ब्लड है हाइपरटोनिक है, हाँ या ना? इस ब्लड में पानी बहुत कम है, ब्लड में बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो भी तो सॉल्यूट है ना। इस ब्लड में क्या सेलुलोज पानी को अट्रैक्ट नहीं करता? क्या म्यूसिलेज नहीं करती? क्या प्रोटीन नहीं करती? या सारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नहीं करते? तो ब्लड में प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, तो वो कह रही हैं पानी ला के दो, पानी नहीं बचा हमारे पास। तो जैसे डीसीटी पे ये ब्लड आएंगी, बताएं बताएं भाई बताएं, ये ब्लड जब दूर थी डीसीटी से तो क्या कहा था? जब डीसीटी के साथ टच में आई, लूपा वेनले के साथ टच में आई, असेंडिंग साथ के टच में आई, डिसेंडिंग के साथ टच में आएगी, तब यहां से लेकर इस ब्लड वेसल को नाम दिया जाएगा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कुछ भी नहीं है, कैपिलरी है। पेरिट्यूबुलर भी कैपिलरी है, ग्लोमेरुला भी कैपिलरी है। सुन लें भाई, अब वासा रेक्टा इतनी बड़ी बात है, बोर्ड से भी बड़ी बात है जो अभी कह रहा हूं, नहीं आती बच्चों को समझ। आप ये ना कहना कि हमें भी नहीं आई, मैं आपको इजी करके पढ़ाऊंगा। फिर ये ना कहना बड़ी बात है 2-3 दफा खामखा भी रिपीट करवा लें। सुने, सिंपल सी बात है कि भाई मैंने कल पढ़ाया था कि ये वाली जो लिम्ब है ये थोड़ी मोटी है, इसके अंदर पानी के चैनल्स नहीं लगे हुए, पानी के लिए इसकी दीवार इम्परमिएबल है। और ये भी पढ़ाया था कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है क्या?
मेड्यूला, मेड्यूला है ना। और ये भी पढ़ाया था कि मेड्यूला है हाइपर, तो ब्लड वेसल भी हाइपर, मेड्यूला भी हाइपर। किससे? फिल्ट्रेट से। किससे? नेफ्रॉन के अंदर जो फ्लूइड है उससे, कोई तो फिल्ट्रेट है ना। क्यों? क्योंकि उसमें पानी ज्यादा चला गया है। कहां से पानी चला गया है? ब्लड से। वो ब्लड जिससे पानी चला गया है वो यही तो है, वो पानी जो चला गया है वो यही तो है। तो ये जो पानी नीचे आ रहा है ब्लड वाला, इसमें पानी ज्यादा या सॉल्यूट ज्यादा? बिल्कुल पानी ज्यादा, ऐसे जाएगा। बट इसमें पानी ज्यादा बहुत कम है। तो जैसे ये मेडुला में एंटर हुई वासा रेक्टा, कौन सी नेचर की? हाइपरटोनिक। कंप्लीट लिख लूं, हाइपरटोनिक। तो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या किया? देखो, निकाला इसको सोडियम क्लोराइड को किधर से? फिल्ट्रेट से। कौन सी जगह से? लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब से। डीसीटी से नहीं, डिसेंडिंग से नहीं, पीसीटी से नहीं, असेंडिंग लिम्ब के पास ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ये पंप हैं सोडियम क्लोराइड को बाहर पंप करने वाले। कहां से? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, नेफ्रॉन के अंदर से, फिल्ट्रेट में से सोडियम क्लोराइड इनटू द मेडुला। सोडियम क्लोराइड इनटू द, तो मेडुला था क्या? और हाइपर बन गया। क्या बन गया? सुपर हाइपर। समझ आ रही है? जब मेडुला बन गया हाइपर, तो ब्लड ने कहा मुझसे हाइपर बन रहा है मेडुला। मैंने कल पढ़ाया था सबसे ज्यादा हाइपर ब्लड होनी चाहिए। वजह भी बताई थी, सबसे ज्यादा हाइपर होगी तो पानी ले सकेगी, अगर हाइपर नहीं होगी तो छोड़ के चली जाएगी पानी को। समझ आ रही है? तो सबसे हाइपर कौन? ब्लड। उसके बाद हाइपर कौन? मेडुला। उसके बाद सबसे कम साल्ट वाला यानी हाइपो कौन है? नेफ्रॉन के अंदर पाया जाने वाला फिल्ट्रेट जो ब्लड से आया है। कौन से ऑनलाइन वाले बच्चे को यह बात समझ नहीं आई? दिखाए वो अपनी मुंडी कमेंट में कि मैं हूं वो जिसकी खोपड़ी काम नहीं कर रही। अभी कोई नहीं कहेगा ना, सब कहेंगे समझ आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम बचेगा। सुने भाई, वाकई ना आया गाल न बुधायो, बटे 100 दफा रिपीट करना, देखो मसलो ना है। टॉपिक हीअं पढ़ाइण जो आराम आराम सुकून सां सफ़ा रिलैक्स थी करे थोड़ो पढ़ाए वेंदो, वरी तव्हांजो दिमाग़ थोड़ो घुमरी खाई वेंदो। वरी उबती ॻाल्हि कंदव, सर हीअं थियणु घुरिजे न, वरी ॿुधाईंदव, चवंदव हा ठीकु आहे सही आहे। टॉपिक ही अहिड़ो आहे, तव्हांजो ॾोह न आहे, सम्झी आयो त वॾी ॻाल्हि आहे। महान इंसान हो तव्हां। ॿुधो ॿुधायां, मां इहा ॻाल्हि ॿुधाई, मैंने ये बताया कि नेफ्रॉन के अंदर से, फिल्ट्रेट से, 180 लीटर फिल्ट्रेट से क्या निकल गए? सोडियम क्लोराइड। एक्टिवली पैसिवली? कॉमन सेंस है, एक्टिवली। चुन चुन के निकालो भाई। मेडुला हाइपर है फिर भी उसको दो, तो मेडुला क्या बन गया? मोर हाइपर। साल्ट लेकर मेडुला ने जो ये साल्ट लिए तो क्या बन गया मेडुला? कौन सी लिम्ब से लिए? इससे नहीं लिए, तो बहरहाल ये साल्ट सारे मेडुला में चले जाएंगे। तो मेडुला से एक्टिवली साल्ट ले लेगी ब्लड, वासा रेक्टा। तो बुक में लिखा हुआ है कि मेडुला के थ्रू साल्ट जाएंगे फ्रॉम नेफ्रॉन टू द ब्लड। बुक में ऐसा लिखा हुआ। मैंने इतनी लंबी बात की कि मेडुला हाइपर है, ब्लड और हाइपर है,
नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में से सोडियम क्लोराइड एक्टिवली जाएंगे, पहले मेडुला में जाएंगे, मेडुला और हाइपर होगा, फिर जाएंगे ब्लड में। बुक में लिखा हुआ है नेफ्रॉन के असेंडिंग लिम्ब से सोडियम क्लोराइड ब्लड में जाएगा मेडुला की मदद से। इतनी हिडन बात लिखी हुई है तो एक्सप्लेन करना बनता था इस बात को। समझ आ रही है? वकार वारा हो रियाज ओ वकार अदा बंद थी वही लाइट वही हली जनरेटर हलायो। गर्मी सुठी ताकत वारी गर्मी है, मजाक आ। ब्लड साल्ट को एब्जॉर्ब करेगा एक्टिवली मेड्यूला से ज्यादा हाइपर होने के लिए। बस 100% सही था चो यो जेको भी चवे दो अजहर अली कितने % सही कह रहा है ये। मेड्यूला अपने आप को हाइपर बनाने के लिए, ब्लड अपने आप को हाइपर बनाने के लिए मेड्यूला से क्या कर लेगी? साल्ट ले लेगी। और मेडुला ने किससे लिए थे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास किसके थे? फिल्ट्रेट के थे, ब्लड के थे। वही तो ब्लड लौटा रही है। समझ आ रही है? कौन से साल्ट ले लेगी ब्लड? सारे या जो बॉडी को चाहिए उतने? वेरी गुड, जो बॉडी को चाहिए। वापस सोडियम एक्स्ट्रा फिल्टर हो गया था, जितना एक्स्ट्रा फिल्टर हो गया था उतना वापस इनटू द ब्लड। समझ आ रही है? चलो जी, वेरी गुड। आगे सुने। तो जैसे जैसे ब्लड नीचे आएगी या जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, फिल्ट्रेट क्या होता जाएगा असेंडिंग लिम्ब में? हाइपो या हाइपर? ना तो चाहे हाइपर, तब हाइपो जो था। बस 100% सही था चो। आए को हाइपर वारो मोमिन को, हाइपर वारो मोमिन कोई ना है बाबा। साल्ट निकरन था न वही पानी बचे तो ना नेफ्रॉन में, तमाना साल्ट घट जी गया ना, साल्ट कम हो गए ना फिल्ट्रेट में, साल्ट वापस ले लिए ना ब्लड ने, साल्ट नहीं बचे ना फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट हाइपो बन गया ना। समझ आ रही है? तो यहां पे फिल्ट्रेट हाइपो है पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर? वेरी गुड, 300% सही। सुने भाई, अब ये ब्लड जो नीचे आ रही है, ब्लड क्या होती आ रही है? हाइपर होती आ रही है या हाइपो? वेरी गुड, ये तो 3000% बात सही की। क्यों? क्योंकि इधर से ले रही है साल्ट, इधर से इधर से इधर से और भी और भी और भी सारे साल्ट इनटू द, जब इधर पहुंचेगी ब्लड तो सारे साल्ट ले चुकी होगी, और जब इधर पहुंचेगा फिल्ट्रेट तो सारे साल्ट दे चुका होगा। तो ये हाइपर से बन गया और ये हाइपर से बन गई और सुपर मोस्ट अल्ट्रा सुपर मोस्ट हाइपर। गलत तो चवा या दुखे में दुखी गाली आओ यार, तो बस ही गाली में बस भाई। सुने भाई, सुन लें भाई, सुन लें। अब ये ब्लड आपके कहने के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, यहां पे ये ब्लड अल्ट्रा लेवल की हाइपर है ना? सही लिख रहा हूं? बिल्कुल सही लिख रहा हूं। यहां पे ब्लड ज्यादा हाइपर है या यहां पे? बी पर। यहां पे साल्ट जो बचे थे वो है, पानी नहीं था। यहाँ पे साल्ट जो ब्लड में से चले गए थे वो भी वापस ले लिए हैं। तो यहाँ पे गुस्से में थी कि पानी ले लूंगी, बट पहले ले लिए साल्ट तो गुस्सा और बढ़ गया। समझ आ रही है? ब्लड बहुत प्यासी है, बहुत प्यासी है। किसके लिए? पानी के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लड को पानी मिला ही नहीं, पानी को अट्रैक्ट करने वाला मिला है। कौन? साल्ट। अब जब इस लूप के सामने आएगी, पता है
इस लूप के अंदर जो फिल्ट्रेट है छा कया इनमा लाइट के बिजली के जनरेटर के गैस के 1500 शयूं सब नथियूं हलन। अब आए वयो सिस्टम वरी केड़ो असां हिन जो छा कयूं। स्कूल वारे अमरा के चवंदा बाबा असांखे सिस्टम सेट करे ॾे ते तो मां तव्हांखे गैस ॾेई छॾियो, गैस ना आहे तव्हांजे बाग में मां छा कयां, लाइट ॾेई छॾी बिजली ना आहे मां छा कयां, जनरेटर ॾेई छॾियो पोइ वरी एलपीजी वठी था अचूं उन एलपीजी ते हलायूं था तॾहिं वञी रोज़ जो जान तॾहिं हले थो। हाणे उहो रेंट जेका भरियूं था 1500 हले घणे जो हले 1000 जो एलपीजी वरी भला 26 27 38 केवी जो आहे न जनरेटर वॾो भला उहो तॾहिं वञी साईं कमु हले थो तव्हांजो। असांखे अहिड़ी हे सिस्टम कावड़ ॾेराए थो। स्कूल जो सोलर सिस्टम आहे असांजे कम जो आहे सोलर सिस्टम। हाँ हे हिकिड़ो हुयो ॿाहिरि विड़िया टी फोत थी वई पोइ मिल्कियत विराइनि पिया हिकिड़ो कंबल हुयो न विरासत में पोइ हिकिड़े जलियो राति जो ॿिए जलियो ॾींहं जो पोइ जेको राति जो जले पियो सियारो हुयो उन खे फ़ाइदो ॾींहं जो कंबल जो ॾींहं जो कहिड़ो फ़ाइदो जंहिंजो हिसो ॾींहं जो। ॾींहं वारे छा कयो जंहिंमहिल सिज लहे पियो भिॼाए छॾेसि पियो सिज लहण ताईं त उन जो हुयो न पोइ राति वारे चयोसि अच भला तोखे ई सुम्हण ॾियां थो सुभाणे भिॼाए जाए न। अहिड़ी तरह सां खजी में बि ईअं हिसो हुयो न जानवर में भी हिसो हुयो खीर जे लाइ अॻियो हिसो तुंहिंजो पोयों हिसो मुंहिंजो माना खाराए हिकिड़ो खीर ॿियो पीए। खजी जो मथियों हिसो हिकिड़े जो उहो जेको चालाक हुयो न उन कयो राति जो कंबल मुंहिंजो खजी मथां मुंहिंजी गऊं में जेका आहे बकरी जेका आहे रिढ उहा पुठियां मुंहिंजी पोइ उन कयसि दादी जंहिंमहिल में खे ॾोहे पियो त धक हणेसि पियो मुंहं में पोइ खीर ॾींदी उहा खजी ते चढ़े पियो त हेठां वावले सां कुआड़े सां वढेसि पियो। असांखे हिन सोलर हणाए ॾिनो आहे हाणे शाम जो असांजो सोलर कहिड़े कम जो आहे कम जो हाणे झट खां पोइ 5 खां पोइ कहिड़े कम जो आहे असांजे हाँ चमां लॻ रहा है अड़े बाबा तू लॻ रहा है ॾिनो आहे सोलर ॾींहं जे लाइ असांजी अकेडमी आहे शाम खां पोइ कुआरो सोलर हाणे असां छा कयूं हुन त कंबल भिॼायो असां छा पेट्रोल ते हलाईंदासीं त 4000 जो पेट्रोल रोज़ खाईंदो 4000 जो रोज़ पेट्रोल खाईंदो गरीब थी वेंदासीं। हलो ॿुधो हाँ ॿुधो हवा बिजली आहे छा आहे गैस आहे गैस एलपीजी वारो हाँ बस हाँ साईं गैस ते हलायोसीं अज़हर भाई गैस ते हलायोसीं हाणे पढ़ाऊं अचो मुंहिंजे पीरियड में वैसे भी हाँ ॻाल्हि यादि अची वई काथे पिया भुॻा हुयासीं ये कह रहा था कि यहाँ पे से जो फिल्ट्रेट आ रहा है इसमें पानी ज्यादा है या अनफिल्ट्रेट में। वेरी गुड तो ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है हाइपो है या नहीं है किससे मेड्यूला से भी ब्लड से भी तो ये वाली लिम्ब कौन सी है असेंडिंग असेंडिंग में वाटर के लिए चैनल्स लगे हुए हैं डिसेंडिंग डिसेंडिंग ये वाली असेंडिंग क्या कहा मैंने असेंडिंग कहा इसको गलत कहा कौन सी लिम्ब है ये डिसेंडिंग के पास एक्वापोरिन्स चैनल है कौन से एक्वा मतलब पानी पोरिन्स मतलब पोरिन चैनल पानी के चैनल तो पानी किधर जाएगा इधर या इधर 1 या 2 क्यों क्योंकि मेड्यूला के साल्ट डिसेंडिंग लिम्ब के फिल्ट्रेट को कहेंगे पानी इधर आओ तो पानी फ्री में चला आएगा मेडुला के साल्ट को डिसॉल्व करने के लिए उन पे अट्रैक्ट होकर तो ये उससे ज्यादा है पर तो मेडुला का पानी ले लेगी तो मेडुला जैसा था वैसा का वैसा रह गया क्या हाइपर हाइपो क्यों नहीं हुआ हुआ फॉर वाइल हाइपो हुआ जब इसने डिसेंडिंग से पानी लिया तो ये क्या बन गया हाइपो है ना और ये पानी देती जा रही है तो ये यहाँ पे क्या हो गई
फिल्ट्रेट इधर हाइपो है, पानी निकला जा रहा है तो क्या बन रहा है, हाइपर। जब ऊपर जा रहा है तो फिर हाइपो बन रहा है। समझ आ रही है? फिल्ट्रेट जब नीचे आ रहा है तो पानी दे रहा है, मतलब पानी कम हो रहा है फिल्ट्रेट में से। जब ऊपर जा रहा है तो साल्ट दे रहा है, तब भी हाइपो बन रहा है। आ रहा है तो हाइपर बन रहा है, जा रहा है तो पानी वापस कर रही है ब्लड, यहां से साल्ट वापस, दोनों काम हो गए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको? समझ आ रही है? और चाहिए ना, और भी चाहिए क्या? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो, उनके लिए पीसीटी है ना, पीसीटी है। पीसीटी की तो हमने बात ही नहीं की, वो तो लास्ट में बात करेंगे। अभी सुने क्या, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब इनटू द वासा रेक्टा। तो ये ब्लड वेसल जो है, देखें किधर जा रही है, पीसीटी के पास जा रही है। क्या लेकर? पानी लेकर, साल्ट लेकर। अच्छा ये बात पहले मुझे समझाएं, सही कही या नहीं मैंने, कि मेडुला ने पानी लिया, हाइपो बन गया, मेडुला से ब्लड ने ले लिया, मेडुला दोबारा जितना हाइपर था उतना हाइपर बन गया, दोबारा हाइपर बन गया, मतलब फिर पानी लेगा, मतलब फिर ब्लड ले लेगी, फिर पानी लेगा, ऐसा सिस्टम चलता रहेगा, है ना? चलो जी, अगर ये पानी मेडुला में आ जाए और ब्लड ना उठाए तो मेडुला 2 मिनट के लिए कहेगा रुको भाई दूसरा पानी नहीं लूंगा, बट ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मेडुला से और हाइपर ब्लड बैठी है, मेडुला में पानी आएगा और जाएगा। तो मेडुला अपने आप को हाइपर रखे, लाजमी रखेगा तो पानी ले सकेगा, तो ब्लड को देगा, नहीं तो ब्लड गुस्सा करेगी मेडुला पे। मेडुला को कहेगी तुम्हें क्यों रखा है एज अ मीडियम और रीअब्जॉर्प्शन एज अ बीच वाला, अगर तुम ना होते तो हम डायरेक्ट नेफ्रॉन से ले लेते ना। समझ आ रही है? सुने भाई, काउंटर करंट मैंने नहीं पढ़ाया, नहीं बताया, पढ़ा लिया है, बताया नहीं कि क्या है, वो बताऊंगा, समझ जाएंगे कि हाँ समझ गए। सुने, बाद की बात है, अलग टॉपिक है, बट मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, बस पूछता जाऊंगा। यूट्यूब पे अपलोड आज का लेक्चर करूंगा, आज का लेक्चर करूंगा, कल वाला भी करूंगा, कल वाला मैं निकाल नहीं सका था शायद लेक्चर। सुने भाई, पीसीटी की बात तो सुने ना, काम की बात तो ये है। अलवा टाइम भी थी हुआ माशाल्लाह। पीसीटी से स्टार्ट होगी रीअब्जॉर्प्शन, पता है किसकी? 67% वाटर जो रीअब्जॉर्ब होता है ना, वो पीसीटी से ब्लड में जाता है। तो हम पढ़ रहे थे डिसेंडिंग लिम्ब से पानी निकल रहा है, पीसीटी के आगे इसकी टके की औकात नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज पीसीटी। एंट्री में आएगा 2027 में। सबसे बड़ा कौन है? कब देंगे आप? 26 में देंगे आप, आपकी एंट्री में आएगा 2026 में पीसीटी। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होती है, किसकी? वाटर की एंड ऑल ऑर्गेनिक सॉल्यूट की या सब्सटेंस की या माइक्रोमॉलिक्यूल, जो कह लें आपकी मर्जी। चुन चुन के पीसीटी ग्लूकोज को निकालेगा। जाओ भाई ब्लड के पास जाओ, क्यों आए हो, क्यों फिल्टर हुए हो? यूरिन में नहीं लेके जाना तो मैं जाओ वापस। तो पीसीटी 100% रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसकी? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की। और 67% करेगा किसकी? और साल्ट की भी करेगा, सोडियम वगैरह ये वो सब कुछ। बट मेन साइट, the site only for the reabsorption of sodium is the ascending limb of loop of Henle. The site only
रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। समझ आ रही है? अब सवाल आ गया। सवाल ये है कि पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव होगी, पैसिव होगी, या दोनों टाइप की हो सकती है? पानी पैसिव, सॉल्यूट एक्टिव, बस बात ही खत्म। पीसीटी में पानी पैसिव और पानी भाग जाएगा ना ब्लड को देख के, ब्लड को कहेगा रोते रोते जाएगा ब्लड के पास, गलती हो गई, मैं इधर फिल्टर हो गया, मुझे पता नहीं था। क्योंकि ब्लड ने क्या किया, पानी को बुलाने के लिए साल्ट पैसे लगा के, यहाँ पे पैसे लगा के साल्ट वापस बुला लिए, तो पानी उनके पीछे, तो पानी फ्री में ब्लड को मिलेगा। साल्ट और सॉल्यूट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स पे लगेगा क्या खर्चा? मजा आ रही है? डिसेंडिंग लिम्ब में पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? यहां पे एक्टिव या पैसिव? ओके ओके। सबसे थोड़ी रीअब्जॉर्प्शन पानी की या सॉल्यूट की डीसीटी पर होती है। थोड़ा है, छोटा है, और तो ब्लड वेसल थोड़ी कांटेक्ट में है, और तो कहां है, कॉर्टेक्स में। नहीं आ रही बात समझ? कॉर्टेक्स हाइपर है, हाइपो, तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा सही से। तो खुद इसके पास पानी ज्यादा है, कहेगा ब्लड को मैं आपको पानी लेके दे रहा हूं, पानी को कहेगा, ब्लड को कहेगा बाहर में जाओ, डीसीटी से ले लो या ना ले लो, मेरा क्या, मैं पानी लेने वाला नहीं, मैं हाइपर नहीं हूं, मैंने ठेका नहीं रखा कि आपके लिए मैं अपने आप के अंदर साल्ट रखूं और ब्लड नेफ्रॉन से पानी लूं और आपको दे दूं। नहीं भाई, नहीं चलेगा। अने तो समझ में आयो? अञा ना आयो तो वरी पैसा वापस। चलो जी, चलो जी, सुन लें जी। अगर आपने पानी पिया 5 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास, सर्दियों की मौसम है, पसीना 0 है, अगर 10 गिलास आपने पानी पिए या 5 गिलास, तो यूरिन 5 गिलास का बनेगा, जितना बॉडी में अगर नॉर्मल पानी है मेरी बॉडी में, फिर भी मैं पानी पी रहा हूं, तो जो पी रहा हूं वो कौन सा पानी है? एक्स्ट्रा है ना, क्या नॉर्मल है? एक्स्ट्रा है ना। तो अगर जो 5 गिलास मैंने ले लिए, पी लिए, तो क्या होगा? किडनी क्या करेगी? उन 5 गिलास को यूरिन के फॉर्म में निकाल देगी, क्योंकि किडनी कहेगी ये क्यों पिया, ये तो एक्स्ट्रा था, तो पानी को निकाल देगी। बहरहाल मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको किडनी यूरिन बना के देगी 5 गिलास जितना, इट मीन्स किडनी ने परफेक्ट काम किया है, जितना पानी वापस लेना था उतना लिया, एक्स्ट्रा पानी किडनी ने रीअब्सॉर्ब। अगर आपको गर्मियों में पड़े हैं, डिजर्ट में चले गए हैं, आपको 10 गिलास की जरूरत है, 5 गिलास की जरूरत है, 4 गिलास पानी की जरूरत है, मतलब 1 केजी पानी की जरूरत है, 4 गिलास मतलब 1 केजी की जरूरत है आपको, 1000 ml की जरूरत है आपको, मतलब पानी में ऑलरेडी बॉडी में पानी की कमी है। एट दैट टाइम क्या मैं कहूं? सुन लें, गौर से सुने ये बात, ये मैं शुरुआत कर रहा हूं इसको समझाने के लिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कि भाई जितना नॉर्मल पानी रीअब्सॉर्ब किया जाता है डीसीटी तक, वो रीअब्सॉर्ब होगा। अगर पानी की कमी है आपके पास, इतनी क्या है पानी की कमी, तो ये किडनी ने नॉर्मल वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं करना, नॉर्मल से एक्स्ट्रा लेना है। यूरिन को इतना बनाने के बजाय बिल्कुल थोड़ा कर लेना है। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी की, तो पानी नॉर्मल रीअब्सॉर्ब नहीं,
ज्यादा रीअब्जॉर्ब करना है। समझ आ रही है बात? तो जो ना एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, जरूरत से, नॉर्मल से, वो करता है कौन? अब अगर मैं कहूं कि कलेक्टिंग डक्ट में लगे हुए हैं चैनल्स फॉर यूरिया, या पंप फॉर यूरिया, पंप फॉर साल्ट एंड चैनल फॉर वाटर। ये बात समझ आई सबको? क्या कहा मैंने? वाटर के लिए चैनल, ऐसे होता है ना। चैनल मतलब दरवाजा खुलेगा, पानी किधर जाएगा? हाई टू लो। तो अगर मेड्यूला हाइपर है और चैनल खोला है हमने ये कलेक्टिंग डक्ट का, तो पानी किधर जाएगा? यूरिन का कलेक्टिंग डक्ट में से मेड्यूला में, तो मेड्यूला से छीन लेगी ब्लड, तो ब्लड मतलब एक्स्ट्रा पानी ले गई। समझ आ रही है बात? ये एक्टिविटी करवाने के लिए मेड्यूला को हाइपर या थोड़ा और हाइपर बनाना पड़ेगा, नॉर्मल से और हाइपर बनाना पड़ेगा ना। तो हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक, जो क्या करेगा? जो यूरिन को ज्यादा नहीं बनने देगा, यूरिन को कम करेगा। कैसे? पानी वापस करके। तो ADH कलेक्टिंग डक्ट पे आता है मेनली, और वहां पे रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसकी? अब अगर पूछूं पानी की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, क्या यूरिन से यूरिया और साल्ट पहले मेडुला में भेजेंगे तो पानी जाएगा, या डायरेक्ट पानी जाएगा? पहले यूरिया और साल्ट को मेडुला में भेजना पड़ेगा टू क्रिएट मोर हाइपरटोनिक कंडीशन, तो अट्रैक्ट फ्री वाला पानी फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द मेडुला। समझ आ रही है? तो 2026 का सवाल, मेडुला इज हाइपरटोनिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दो टाइप के साल्ट। बताएं द नेम ऑफ दो टाइप के साल्ट, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड आर द मेंबर ऑफ मेडुला, बट यूरिया तो परमानेंट मेंबर है मेडुला का। मेडुला को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं रहूंगा, क्योंकि पता है सोडियम क्लोराइड भाग दौड़ में इधर उधर जल्दी में मूव कर लेता है पानी के साथ। यूरिया कहता है मैं नहीं जाऊंगा, जब तक निकालोगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। समझ आ रही है? तो ये हमने कंप्लीट की है एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है पीसीटी से वापस पानी और साल्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, डिसेंडिंग लिम्ब से वापस पानी, असेंडिंग लिम्ब से वापस सोडियम क्लोराइड, डीसीटी से वापस थोड़े थोड़े साल्ट और पानी, कलेक्टिंग डक्ट से वापस एक्स्ट्रा पानी। समझ आ रही है? बाय द एक्टिविटी ऑफ ADH। पूछ लूं सवाल? एल्डोस्टेरोन एन हार्मोन also said to be as cortisol। एल्डोस्टेरोन को कार्टिसोल कहा जाता है, ये हार्मोन है, सॉरी मिनरलोकार्टिकॉइड, भूल गया मैं, नॉट कार्टिसोल। मिनरलोकार्टिकॉइड को कहा जाता है क्या? कार्टिसोल कहा जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड को, मिनरलोकार्टिकॉइड को कहते हैं एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन का नाम है, तीसरे चैप्टर चौथे में पढ़ाऊंगा। इतना याद करना है, अभी कुछ नहीं याद करना कि ये साल्ट को, सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, बस एल्डोस्टेरोन। तो बताएं किडनी के कौन से पार्ट पे साल्ट की एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा? असेंडिंग। चलो जी सुन लें जी, उस टाइम चौथे चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, पढ़ाऊंगा एडीएच भी मेंटेन करेगा। फिर पूछूंगा क्यों, आप कहेंगे जब एल्डोस्टेरोन साल्ट को वापसी करवा रहा है, जब ब्लड में साल्ट जाएंगे तो पानी जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर सही होगा ना, ब्लड सही से बहने लगेगी ना, ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा मेंटेन हो जाएगा ना, ब्लड का पानी पूरा हो जाएगा ना। ओके, आखिरी स्टेप जो कि हम कल पढ़ेंगे, कौन सा?
तीसरा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, सिक्रेशन। सिक्रेशन है पीसीटी पर और बस। सिक्रेशन का मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताएं, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? किधर से किधर? ब्लड से बाउमिन कैप्सूल मतलब नेफ्रॉन, ये एब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? नेफ्रॉन से वापस किसको? ऐसा ही है ना भाई। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से? पीसीटी से, कौन से? डिसेंडिंग लिम्ब से, कौन से? असेंडिंग लिम्ब से, कौन से? डीसीटी से, और कौन से? कलेक्टिंग डक्ट से। सब कुछ से वापस टू द ब्लड इज कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है ब्लड से नेफ्रॉन के पीसीटी और डीसीटी में, लाइक एब्जॉर्प्शन बट नॉट एब्जॉर्प्शन। क्यों भाई? एब्जॉर्प्शन ब्लड से कहां आता है, होता है? फिल्टर मटेरियल, बाउमिन कैप्सूल मतलब नेफ्रॉन में। तो सिक्रेशन भी ब्लड से, बट ब्लड कौन सी? वासा रेक्टा। क्योंकि ऐसा क्या रह गया? रह गया, मैं कह रहा हूं रह गया। ऐसा क्या फिल्टर नहीं हुआ? जो सीक्रेट होगा वो फिल्टर नहीं हुआ था। और ये था टॉक्सिक मॉलिक्यूल। अगर आपने जहर पी ली, अल्लाह खैर करे, कोई सपोज करे पी ले, और उसकी किडनी के अंदर 90% जहर गई नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में मतलब फिल्टर हो गई, ब्लड से निकल गई। कितनी परसेंट रही ब्लड में? 10%। कहां रही? इफरेंट में। नहीं आ रही बात समझ? सबको आ रही है? तो ये जो 10% है, क्या ये गले लगाएंगे? जहर तो जहर है ना, तो ये भी निकालनी है। ये फिल्टर हो जानी थी बट नहीं हुई। मे भी 100% हो जाए। अगर 100% फिल्टर हो जाए जहर तो ठीक है। अगर 1% भी रही तो कोशिश करेंगे ना कि ब्लड से इसको निकाल के नेफ्रॉन को दिया जाए। तो ये है ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो चीज जहरीली हो, खतरनाक हो, बट थोड़ी भी, कितनी भी ब्लड में रह गई है, वो हाथ जोड़ के ब्लड कहती है नेफ्रॉन को, भैया ले, ये भी ले जाओ। क्या ले जाओ? ये जहर। अब ये होती है जहर कौन सी? मेनली हाइड्रोजन आयन, ठीक है, अमोनियम आयन या पोटाशियम, ऐसी चीजें। या पूछ लो, अगर यूरिया फिल्टर हुआ 80%, कितना बचा? 20%। बट ब्लड को चाहिए 10%। इट मीन 10% और भी यूरिया एक्स्ट्रा है। तो ये फिल्टर तो नहीं हुआ। कहां से यूरिया को नेफ्रॉन में फेंकेंगे? पीसीटी और डीसीटी में, फ्रॉम द वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा यूरिया को देखेगी, पहुंचो तुम डीसीटी के पास, पहुंचो तो तुम्हें मैं ब्लड से निकाल के फेंकती हूं इनटू द डीसीटी। फिर चले जाना यूरिन के साथ, तुम्हारी जरूरत थी, इधर आए हो, फिल्टर हो जाना था तुम्हें। इट्स ऑल अबाउट सिक्रेशन। कल देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। गाल समझ में ना आई हुजे तो पढ़ी।